नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीपीएस मंत्रा में। आज जो हम बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का जो रीजनिंग पूछा जाता है, 50 रीजनिंग पूछा जाता है बिहार एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम या हो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हो, दोनों में 50-50 रीजनिंग का ये पीटी का एग्ज़ाम में वेटेज है, जो कि टोटल क्वेश्चन 150 रहता है। उसमें 1/3 का रीजनिंग का रोल है और 25 मैथ रहता है और 75 रहता है जीके जी, दोनों मिला के 75 क्वेश्चन रहता है। जो कि हमने 75 क्वेश्चन का जो भी मैथ हो और रीजनिंग हो, दोनों का क्लास रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकेंगे। जो कि मैथ का 25 क्वेश्चन जो होता है वो कंटिन्यू आपका चल रहा है, जो कि कल से क्लास शुरू हो चुका है। और आज जो है रीजनिंग का पहला है सेट नंबर 1, जो कि इसमें 50 रीजनिंग पूछे जाते हैं। इसमें हम 25-25 रीजनिंग करके हम मतलब अगर हम 50 रीजनिंग कवर करते तो थोड़ा सा ये लॉन्ग वीडियो क्लास जा सकता है, इसलिए हम 25-25 रीजनिंग करके ये 2 क्लास में इसको हम बांटे हैं। अगर रीजनिंग के सवाल में अगर कोई तरह का दिक्कत आप लोग को होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम जो उसका नेक्स्ट जो है उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। चलिए आज हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये हम रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 आज हमने उठाया है। वॉल्यूम 2 यह है, वॉल्यूम 2 है, ठीक है। ये इसमें 20 सेट दिया है, इसमें आज है 20 सेट का। ये है सेट नंबर 1। सेट नंबर क्या है? 1। इसका रहेगा जो भी इसका रीजनिंग का सवाल जो इसमें दिया है 50 रीजनिंग का सवाल, इसका हम पहले 25 कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्लास को देरी ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये गणेश जी का दर्शन करके हम ये क्लास को प्रारंभ करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखिए। आज का ये पहला सवाल को आप लोग देखिए, ये है आज का, ये है आज का पहला सवाल। देखिए आप लोग, पहला सवाल है, ये सेट नंबर 1 का है। 21 नंबर क्वेश्चन है, जो कि रीजनिंग का ये पहला सवाल है। इसको आप लोग देखिए और इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लिखा है, एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, ठीक है। एक कागज को मोड़कर काटा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा? देखिए, पहले एक ये मेरा कागज है, इसको हम आधा भाग में काटे, ठीक है। फिर आधा को हम आधा भाग में काटे, तो आधा भाग में आधा को काटने के बाद बचा इसका कितना? 1/4। 1/4 में हम कुछ कटिंग किए, 1/4 में हम कुछ कटिंग किए। यहाँ पे एक त्रिभुज काटे हैं, 2 वर्ग को काटे हैं। अब इसको हम दोबारा अगर खोलेंगे तो ये जो फिगर है किस तरह का खुलेगा? तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिया है इसको हम पहले कैसे खोलेंगे? इसको देखिए, इधर से मोड़ा, पहले इधर खोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक ये स्क्वायर बनेगा। और ये जो अगर इधर खुलेगा तो फिर कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। और सेम इसको हम फिर ऐसे खोलेंगे, इधर से इधर खोलेंगे, तो इधर से देखिए, इधर अगर खोलेंगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा मेरा? एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, एक स्क्वायर यहाँ बनेगा, एक स्क्वायर यहाँ बनेगा। इस तरह का देखिए फिगर कहाँ दिख रहा है आप लोग को? यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ को देखिए, त्रिभुज को क्या किया? उल्टा कर दिया। तो ये तो नहीं होगा मेरा। ये त्रिभुज को देखिए, दोनों सेम रखा है। ये त्रिभुज कैसा है, ये देखिए त्रिभुज कैसा है, तो इसको ये भी नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी देखिए। ऑप्शन नंबर देखिए सी देखिए, त्रिभुज भी सेम है दोनों साइड, और इसका जो वर्ग है वर्ग भी सेम है। ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, ये सेट का है 22, लेकिन रीजनिंग का सवाल ये है दूसरा। रीजनिंग का सवाल है दूसरा। दिया गया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। आने वाली प्रश्न, सभी संख्या केवल एक अंकीय संख्या, मतलब 1 अंकों की संख्या, एक डिजिट की संख्या, ठीक है। ये है बाएं की ओर और ये है दाएं की ओर, ठीक है। अब लिखा है, ऐसे कितने विषम अंक हैं
जिनमें से प्रत्येक ठीक के पहले एक सम संख्या, एक सम अंक हो और ठीक बाद एक सम अंक हो। यानी बोला ऐसे कितने विषम संख्या हैं, विषम अंक हैं जिसके पहले भी क्या हो, सम अंक हो और बाद में भी क्या हो, सम अंक हो। तो इसमें देखिए आप लोग गौर से इसको देखने का प्रयास कीजिए। बोल रहा ऐसे कितने विषम, देखिए विषम, विषम के पहले भी सम रहना चाहिए, बाद भी सम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा एक तरफ से, तो विषम देखिए यहाँ पे एक है, एक के पहले तो सम है लेकिन बाद में नहीं है, नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए अगला, देखिए अगला देखिए विषम अंक, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 के पहले तो विषम, ये भी विषम है, इसके 7 के पहले भी विषम, बाद भी विषम है। यहाँ पे देखिए 5 को देखिए, 5 के पहले क्या है, सम संख्या है, 5 के बाद भी क्या है, सम संख्या है, 5 होगा एक। आगे देखिए 6 के पहले, 6 तो सम संख्या है, 6 सम संख्या नहीं ले, पहले विषम, विषम थे, दाएं भी सम और बाएं भी सम, यानी दोनों साइड क्या रहना चाहिए, सम, यानी दो सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या रहना चाहिए। तो ये देखिए 5 है ना, 5 एक विषम संख्या यानी दो सम संख्या है ना, 8 और दो सम संख्या दोनों के बीच में है 5। अब सेम देखिए आगे, देखिए आगे देखते रहिए, यहाँ पे 6 या 1 है, 1 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 होगा, नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, ये 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, ये 8 तो सम संख्या है। अब देखिए 3 होगा ना, 3 विषम संख्या, 3 के पहले क्या है, 4, ये क्या है, सम संख्या, और बाद में क्या है, 6, ये भी क्या है, सम संख्या, और 3 क्या है, विषम संख्या, ये 3 होगा एक। आगे देखिए 7, 9 होगा, 9 के पहले तो सम है एक, बाद में क्या है, विषम है, ये भी नहीं होगा। 7 होगा, 7 के पहले विषम है, बाद में सम है। और देखिए यहाँ फिर 5 5 के पहले क्या है, 2, ये 5 के पहले है 4 क्या है, सम संख्या, बाद में है 2 भी क्या है, सम संख्या। आगे देखिए 2 तो सम है, 4 भी सम है, 1 भी सम है। तो आप देखिए कितने अंक आए हैं, एक ये है, 1 2 3, तो कितने ऐसे विषम संख्या हैं, तीन जो है, 1 2 3 ऐसे विषम संख्या हैं जिसके पहले भी सम संख्या है और बाद में भी क्या है, सम संख्या। कितने संख्या है, 3 संख्या है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 को गौर से देखिए, आप लोग बनाने का इसको प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जिस तरह ये नियम फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, सेम उसी पैटर्न पे ABCD ये चारों में कोई एक फॉलो कर रहा होगा। तो देखिए ये सब देखिएगा चारों को, तो चारों को देखने के बाद पता चलेगा क्या कि A है, A यहाँ पे है, यहाँ से लाया दूसरा स्थान पे, फिर इसको ला दिया चौथा स्थान पे। देखिए C को लाया दूसरा स्थान पे, फिर ला दिया चौथा स्थान पे। आगे देखिए P है, यहाँ पे P है दूसरा स्थान पे, ये ला दिया तीसरा स्थान पे, फिर ये भी तीसरा स्थान पे। A देखिए यहाँ तीसरा स्थान पे लाया, फिर यहाँ पे तीसरा स्थान पे लाया। तो सेम पैटर्न देखिए कहाँ पर कौन सा फॉलो कर रहा है। R है कहाँ पे, पहला पे, पहले से कहाँ जाएगा, दूसरा पे, दूसरा पे गया, दूसरा पे कहाँ जाएगा, चौथा पे, ये ठीक है। I को देखिए, I है पहला पे, ये दूसरा पे, दूसरा से कहाँ जाना चाहिए, तीसरा पे, तीसरा पे आया, ये तो पहला पे आ गया, ये तो नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। आगे देखिए R तो ठीक है, पहला पे है, पहला से गया दूसरा, दूसरा से गया चौथा। A है दूसरा पे, दूसरा से गया तीसरा, तीसरा से आ गया कहाँ, पहला, तीसरे से कहाँ गया, देखिए यहाँ पे दूसरा से गया तीसरा, तीसरा से फिर तीसरा ही रहा, लेकिन तीसरा से देखिए यहाँ दूसरा से गया तीसरा, तीसरा से पहले आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए C नंबर, H है यहाँ पे पहला, पहला से गया दूसरा, दूसरा से चल गया चौथा, पहला से दूसरा, दूसरा से चौथा। ठीक है। U जो है देखिए P गया तीसरा, फिर तीसरा, U भी तीसरा जाने, फिर तीसरा, ये ठीक है। आगे देखिए G को देखिए, G गया है पहला से पहला पे, देखिए G, A जो है पहला से पहला नहीं गया, पहला से दूसरा पे गया, लेकिन G जो है पहला से पहला पे गया, ये भी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, C हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर
24 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये जो प्रश्न संख्या का चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 522 और 488 दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो कितना आता है, 522 और 488 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 34। कितना आ जाएगा, 34। अब देखिए 488 और 54 दोनों का डिफरेंस देखिएगा, 8 में 4 गया 4, 8 में 5 गया 3, इसका भी 34। तो आगे भी क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ भी देख लीजिएगा घटा के, 6 में 2 गया 4, 8 में 5 गया 3, यहाँ भी 34, यानी यहाँ भी 34 घटेगा। तो 454 में जब हम 34 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 454 माइनस 34 बराबर 420, 420 यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर आ गया है आज का 5वां, लेकिन ये सेट का है 25वां सवाल है। ये सेट का क्या है, 25वां सवाल। देखिए क्वेश्चन को देखिए पूरा गौर से, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास कीजिए। दिया गया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। 3 जो है एक निश्चित तरीके से समान है, इस प्रकार के एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। यानी इस प्रश्न का कहने का मतलब है कि 3 जो है सेम पैटर्न पे और एक जो है क्या है, अलग है। एक क्या है, अलग है। तो अलग को इसको छांटना है कि इसमें अलग कौन सा है, इसमें अलग कौन सा है। तो देखिए इसमें अलग कौन सा है, देखिएगा इसको देखिए, देखिए जे है, जे के बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद क्यू, यानी एम के बाद एन है, ठीक है, एस के बाद भी टी है, ठीक है, ई के बाद भी एफ है, ठीक है, जी के बाद तो एच आना चाहिए लेकिन आई है, जी के बाद क्या आना चाहिए एच, लेकिन क्या क्या दिया है आई, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये क्या है, चारों से क्या है, भिन्न है। चारों से क्या भिन्न है, ऑप्शन नंबर डी भिन्न, ऑप्शन नंबर डी भिन्न। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26, आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सेट का 26 नंबर का सवाल है। ये सेट का कौन सा सवाल है, 26 नंबर का। दिया गया है यदि गुणा को माइनस परस्पर बदल दिया जाए और भागा को जोड़ परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा क्या आएगा। तो देखिए इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ इसको क्या करना है, कैलकुलेशन इसमें है बस, और कुछ नहीं करना है। 682 प्लस के स्थान पे क्या आना चाहिए, प्लस के स्थान पे भाग आना चाहिए, यानी भाग लिख दिए हम 22, माइनस के स्थान पे क्या आना चाहिए, गुना, उसके बाद भाग के स्थान पे क्या आना चाहिए, भाग के स्थान पर आना चाहिए प्लस कितना 25, उसके बाद गुना के स्थान पर क्या माइनस कितना 11। अब सबको देखिए कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए 682 भाग को गुना में चेंज करेंगे, 101/22 गुना 5 गुना 5 प्लस 25 माइनस 11। अब देखिए 22 दिया 66 और 22 गुना 1 कितना हो जाएगा 31, 31 गुना 5 कितना 155, 155, 25 में 11 जाएगा कितना 14। अब जोड़िए इस सबको, कितना हो जाएगा 169। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, आंसर 169, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। इसको हम कैलकुलेशन जो है मतलब स्टेप बाय स्टेप की इसको आप शॉर्ट में भी आप लोग कर सकते हैं। जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए इसको हम डिटेल में किए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर ये है 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया, BXO EBR HBGKZJ, ठीक है, उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए 2 युग्मों के समान पैटर्न, क्या है, समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोनों युग्म क्या है, समान पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यही पैटर्न पे जो है
इसका जो आंसर निकलेगा यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। तो देखिएगा बी के बाद लिखा है ई, एक्स को लिखा है बी, ओ को लिखा है आर। तो देखिए बी एक्स ओ, बी एक्स ओ, ई बी आर, ई बी आर। अब देखिए इसका जो बी का जो स्थान आता है, बी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, इसमें इसका संख्या कितना है 2। अल्फाबेट में इसका संख्या कितना है, कितना नंबर पे आता है 2। और ये आता है कितना नंबर पे 5, ये आता है 2, ये कितना आता है 18, ये कितना आता है 15, ये आता है 24, कितना आता है 24। तो देखिए यहाँ पे बी में अगर कितना जुट रहा है, 2 से 3 में गया, 2 से 5 में गया, कितना जुटेगा 3 जुटा। अब देखिए 24 से आ गया 2 पे, तो इसमें भी देखिए 24 के बाद 25, 26, 1 2, 1 2, कितना आ गया, इसमें जुटा कितना, इसमें कितना जुटा है 4, इसमें कितना जुटा है, इसमें जुटा है 4, इसमें कितना जुटा है 4। एक्स देखिए एक्स का जो स्थान आता है अल्फाबेट में कितना आता है 24 नंबर पे, और इसके आगे लिखा है 2, तो एक्स के बाद क्या है वाई जेड ए बी, कितना जुटा है 4, कितना जुटा है 4, यहाँ पे कितना जुटा है 4। अब देखिए यहाँ पे 15, यहाँ 18, कितना जुटा है 15 में 18 है, कितना 3, कितना 3। अब देखिए एच भी जी के जेड जे। अब देखिए यहाँ पे एच के बाद क्या आता है आई जे के, जैसे यहाँ पे आया था सी डी, उसके बाद ई है ना, जी के बाद क्या आएगा एच आई जे, एच आई, इसमें भी 3 जुटा। अब भी के बाद क्या है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यानी इसमें भी 3 ही जुटा है। भी का मान होता है कितना 22, भी नहीं देखिए 1 मिनट, यहाँ पे डब्लू छूट गया है, यहाँ पे होगा भी डब्लू, तब ने एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे कितना जुटा है 4, यानी बीच में जो है बीच वाला जो लेटर है इसमें 4 जुट रहा है और दोनों साइड वाले में 3 जोड़ रहा है। तो सेम जो है यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे जेड के बाद क्या आता है ए बी सी डी, इसमें कितना जुट रहा है 4 जुट रहा है, कितना 4, तो ये तो नहीं होगा। एल के बाद देखिए एम एन ओ, ठीक है एल एम एन ओ। अब देखिए यहाँ पे भी के बाद डब्लू एक्स, लेकिन होना चाहिए था क्या वाई, क्या होना चाहिए था यहाँ की जगह क्या होना चाहिए था वाई, लेकिन है एक्स, ये भी नहीं होगा। डी के बाद लिखा है जे, कितना जुट रहा है इसमें 6 जुट रहा है, जे का स्थान आता है 10 और डी का होता है 4, ये भी नहीं होगा। अब देखिए जे के बाद आया एम, तो के एल एम, इसमें 3 जुट रहा है, ठीक है। अब ए में देखिए ए के बाद बी सी डी, ठीक है। एस के बाद देखिए टी यू भी डब्ल्यू, 4 जुट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। देखिए जो सवाल में आप लोग को अगर दिक्कत होता है, अगर समझ में अगर कोई तरह का दिक्कत हो रहा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कीजिए, उसका जो नेक्स्ट मतलब विश्लेषण हम जो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कवर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, क्वेश्चन जो ऑटोमेटिक जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक रेस में राजी जॉन से पीछे है, ठीक है, एक रेस हो रहा है, क्या हो रहा है एक रेस हो रहा है, जो कि क्या बोला जाए राजी जो है जो से पीछे है, राजी। देखिए यहाँ पे ये राजी है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे राजी है क्या है जो से पीछे, जो से यानी जो से पीछे,
क्या है, ये पीछे है। आगे यहाँ तक हो गया। जो कि अनवी से पीछे है, जो कि क्या है, जो कि मतलब कौन, राज, जो कि मतलब क्या, राजी। देखिए राजी जो से पीछे, राजी क्या है, जो से पीछे, जो कि अनवी से पीछे, जो कि क्या है, अनवी से पीछे है। जो कि क्या है, अनवी से पीछे है। अनवी से क्या है, पीछे है। और क्या, मनु अनवी से आगे है। मनु क्या है, अनवी से आगे है। मनु क्या है, अनवी से आगे है, लेकिन विनुथा से पीछे है। लेकिन क्या है, अनवी से तो आगे है मनु, लेकिन विनीथा से पीछे है। विनीथा, विनीथा से पीछे है। गौरी विनीथा, विनुथा से आगे। गौरी क्या है, गौरी जो है विनुथा से भी आगे है। गौरी, गौरी विनुथा से आगे। उपरोक्त कथनों में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। तो ये देखिए सबका सीक्वेंस एक तरह से लग गया। अब लिखा मनु राजी से पीछे। मनु क्या है, राजी से पीछे, राजी से आगे। लेकिन क्या बता रहा है, मनु राजी से पीछे। राजी से पीछे है मनु, नहीं है, ये तो नहीं होगा। मनु जो है गौरी से आगे। मनु जो है गौरी से आगे, गौरी से तो पीछे है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो मनु से आगे, जो क्या है, मनु से आगे है, जो नहीं है। विनुथा जो से आगे, जो से आगे कौन है, विनीथा। विनीथा यहाँ पे है ना। जो से, जो यहाँ पे, जो से आगे है विनीथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है कथन, ये क्या है, सही है। ये क्या है, सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हच और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि इतना के, ये जो दिया है सिंबल, इसके बाएं ओर के अक्षर के समूह के युग के बीच का पैटर्न संबंध इतना के दाएं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच के पैटर्न संबंधों के समान हो जाए, संबंधों के समान हो जाए। यानी यहाँ पे हज के बराबर क्या रखेंगे और परसेंटेज के बराबर क्या रखेंगे, जो कि ये दोनों जो है समान पैटर्न क्या करे, फॉलो करे। क्या करे, दोनों का समान पैटर्न फॉलो करे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पे मान लिया जाए हम यहाँ पे u है, तो u देखिए क्या, इसको लिख सकते हैं t के पहले a, तो u के पहले क्या आता है, t। तो लिखिए मान लीजिए यहाँ पे u के पहले लिख दिया t, o के पहले क्या n, y के पहले क्या, y के बाद आता है z, हाँ z के पहले क्या आता है y, t n y। t n y को हम लिखें यहाँ पे u o z, मतलब t से u, n से o, y से z। अब सेम पैटर्न देखिए यहाँ भी फॉलो करना है। तो b से क्या, c, l से m, g से h, तो क्या होगा सी एम एच, लेकिन यहाँ दिया है सी एम आई, ये तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एस एन एक्स, यानी क्या लिखा है, इसमें 2 घटा दिया, इसमें क्या किया, 2 घटा दिया। u का मान होता है 21 में जब 2 घटाएंगे तो आता है 19 पे कितना आता है s, ठीक। वो आता है 15 पे n o, इसमें 1 घटाया है। फिर z में कितना घटाया, z के बाद आता है, z के पहले y के पहले x, फिर इसमें 2 घटाया है, इसमें 2 घटाया है। अब b में देखिए, b का अगला वर्ड लिखा है c, ये b के अगला वर्ड लिखा है c, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है एस टी यू, यानी इसमें क्या कर रहा है, 2, अगला इसका 2 वर्ड लिख रहा है और इसमें 1 ही वर्ड लिख रहा है, जो कि ये भी मेरा सी भी क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए टी एम वाई, मान लीजिए टी एम वाई यहाँ पे हम रखते हैं क्या, हज के स्थान पे,
तो टी का क्या होता है, टी यू, ठीक है। एम एन ओ यानी 2 जुट रहा है, वाई जेड फिर 1 जुट रहा है। तो बी देखिए जैसे टी यू, तो बी के बाद क्या, सी, जो कि यहाँ पे दिया है डी, यानी ई भी नहीं होगा। बचा है मेरा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये होना चाहिए। इसको देखिए चेक कर लेते हैं। लिखा है एस एम एक्स बराबर लिखा यू देखिए यहाँ पे यू ओ जेड। तो देखिए एस के बाद एस एम एक्स है ना, तो एस के बाद लिखाएगा टी यू, यानी क्या, एस के बाद यहाँ पे टी तब यू, एम के बाद एन तब ओ, एस के बाद वाई तब जेड। यानी उसमें क्या कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है। उसमें क्या किया जा रहा है, 2 ऐड किया जा रहा है। बी के बाद क्या, सी और डी, तो डी दिया है। एल के बाद क्या है, एम, उसके बाद एन दिया है। जी के बाद एच के बाद आई दिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। देखिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए और इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए। लिखा है 6 व्यक्ति यू वी डब्ल्यू एक्स एफ और जी एक गोल मेज के परिसर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यू डब्ल्यू के बाएं है। यानी देखिए 6 व्यक्ति पहले है। 6 व्यक्ति क्या किया कर रहा है, 6 व्यक्ति एक गोल मेज है, ठीक है। एक गोल क्या है, टेबल है, और उसमें सब बैठा किसकी ओर, टेबल मतलब गोल जो है उसके केंद्र की ओर, सब केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, अभिमुख होकर बैठा है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक टेबल ले लिए। ये टेबल मान लीजिए है, इसको हम इस पे 6 स्थान बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये मेरा केंद्र है। 1 2 3 4 5 6 स्थान बन गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ इस यहाँ पे बैठाते जाइए। देखिए यहाँ पे, यहाँ से हो गया बैठे। यू डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पे है। यू जो है, भी जो है, भी डब्ल्यू के बाएं, किसके बाएं, मान लीजिए अगर डब्ल्यू यहाँ पे है, डब्ल्यू अगर यहाँ पे है तो डब्ल्यू के बाएं से तीसरे, तो बाएं किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा, स्वाभाविक सी बात है इधर होगा। तो डब्ल्यू के बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा कौन है, भी है। कौन है, भी है। अब देखिए यहाँ यू के बाएं से गिनती करने पर W और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। W और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। W और U, देखिए W है यहाँ पे, W और U, देखिए यहाँ पे पहले फिर से पढ़िए इसको। U भी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, बैठा है, यहाँ तक हो गया। U के बाएं से गिनती, अब देखिए U के बाएं से जब गिनती कीजिएगा तो बाएं से गिनती करने पर W और U के बीच केवल एक व्यक्ति है। यानी U के बाएं और W और U के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो देखिए अगर हम U को यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो U के बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, U के बाएं इधर, और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो एक व्यक्ति बैठा दीजिए यहाँ पे, एक व्यक्ति यहाँ पे कोई है, कौन है यहाँ बैठा, इसका भी कोई अथा पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बैठा है। U के दाएं से गिनती करने के बाद, अब देखिए अब U के दाएं से गिनती करने के बाद G और U के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। केवल कितना, 2 व्यक्ति। तो U के दाएं से गिनती करने के बाद 1 2, यानी बोल रहा है G और U के बीच, देखिए G और U के बीच 2 व्यक्ति बैठा है, ठीक है। X G का निकटतम पड़ोसी है। X जो है G का, किसका, G का, कौन, X G का निकटतम पड़ोसी है। X के दाएं से गिनती करने पर X और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे, तो X और G का निकटतम पड़ोसी X और F के बीच। तो देखिए X यहाँ पे है, F तो इसमें नहीं है, तो F यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, F यहाँ पे रहेगा, क्योंकि 5 तो बैठ गया, तो छठा तो ऑटोमेटिक एक ही स्थान है और छठा व्यक्ति तो यहाँ बैठेगा। अब बोला जाए X
और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए इधर से भी लीजिएगा, 1 2 1 2, यानी कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 और सेट, ये सेट का क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन रीजनिंग का जो सवाल है ये कितना नंबर का, 11। रीजनिंग का कितना नंबर का सवाल है, 11 नंबर का सवाल है। अब इस सवाल को पढ़िए आप लोग। लिखा एक निश्चित तरीके से F12 का संबंध CX20 है। देखिए F12 CX20 CX20, ठीक है। DY49 का संबंध DY49 का संबंध AB57 से है, ठीक है। उसी तरह के अनुसार KF62 का सवाल, मतलब इसका संबंध किससे होगा वो निकालना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे क्या किया, 12 + 8 20, 49 + 8 57, तो 62 + 8 = 70। 70 कहाँ पे है, एक यहाँ पे दिया है, एक यहाँ पे दिया है, जो कि ये दोनों तो नहीं हो सकता है, बी और सी नहीं हो सकता। होगा तो कौन सा, ए और डी। अब ए और डी में देखिए क्या लिखा है, एफ को लिखा है सी और डी को लिखा है ए। यानी डी का स्थान होता है 4, हम लोग जानते हैं डी का स्थान होता है 4, एक का होता है ए। तो 4 में कितना घटा, जो कि 1 बचा, तो 4 में 3 गए। देखिए यहाँ पे ए के बाद यहाँ पे आया बी सी, यानी डी के बाद सी बी ए, यानी दोनों के बीच क्या है, 2 अल्फ़ाबेट। कितना अल्फ़ाबेट, तो 2 अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पे देखिए के पहले क्या होता है, जे आई एच, HIJ के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी है, भी के बाद होता है WX, तब नहीं वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F के पहले E, T, तब C, तो HC70, जो कि यहाँ GC है, यहाँ पे क्या है HC70। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाइए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, जरूर सॉल्व होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए मैथ और रीजनिंग का सवाल जो है 1 डे एग्जाम में, जो नॉर्मल एग्जाम होता है, उसमें लगभग पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, बाकी लगभग पैटर्न जो है सेम ही बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत उसको जो है उसका मतलब पूछने का जो कॉन्सेप्ट रहता है थोड़ा सा अलग रहता है, बाकी चैप्टर जो है लगभग हम सेम बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, क्वेश्चन नंबर 52, इसको देखिए लिखा है, यदि शब्द फेमिन के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपने मूल स्थिति में बने रहेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि FEMI जो भी है वर्ड है, इसमें लिखा है फेमिनी। इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेट में जिस तरह आता है उसको पहले सजाना है, उसके बाद देखना है कि कितना वर्ड, मतलब कितना अल्फ़ाबेट ऐसा है जो कि सेम स्थान पे रहता है। तो देखिए यहाँ पे फेमिन, FEMININE, फेमिन। तो देखिए यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा वो अल्फ़ाबेट आएगा मेरा, इसमें देखेंगे तो कौन सा आएगा, ई आएगा। तो ई लिखे, ई कितना आया है, 2 है, तो दोनों ई आएगा, 1 है 2। ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ यहाँ पे एफ आएगा, ठीक है। एफ के बाद क्या आएगा, आई आएगा, एफ के बाद आई भी कितना है, 2 है। आई के बाद क्या आएगा, एम, उसके बाद एन। देखिए 4 4 8, 4 4 8। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो नहीं है, कट जाएगा। ये दोनों सेम स्थान पे है, 1, ये भी कट जाएगा। ये भी दोनों सेम स्थान पे 2, ये भी कट जाएगा।
ये भी कट जाएगा, ये 2 स्थान पे सेम, ये कट जाएगा, यानी कितना स्थान पे 1 2 3, कितना है 3 ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो कि उसको अगर ऐसे मतलब हम अल्फ़ाबेट क्रम में अगर हम सजाते हैं तो उसका स्थान क्या पोजीशन क्या आता है, चेंज नहीं होता है। क्या होता है, चेंज नहीं होता है। कितना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आइए अगला सवाल की ओर देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर दिक्कत होता है कहीं भी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका जो है कीजिएगा। उसका जो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम अच्छे से मतलब विश्लेषण करने का उसका हम प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्त के बीच शेयर कीजिए और अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो भी विषम संख्या है, जो भी विषम है संख्या है, उसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है और प्रत्येक सम में क्या करना है, 2 को घटाना है। 2 को तो लिखेंगे सबसे पहले 15 36 48 32, पहले यहाँ पे लिखेंगे नीचे में, ठीक है। 15 36 48 32। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विषम में 3 जोड़ना है, सम में 2 घटाना है। तो यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, देखिए यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 2 घटाएंगे, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे 1 मिनट, विषम में 3 जोड़ना है, विषम में क्या करना है, 3 जोड़ना, सम में घटाना। विषम में क्या करना है, विषम में 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, यहाँ 2 घटाएंगे, अब देखें यहाँ पे सम में क्या किए, सम संख्या में हम 2 को घटा रहे हैं, अब विषम में क्या करना है, 3 ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 8 6 4 2 6 6 0। तो ऐसे कितने, देखिए यहाँ पे लिखा ना, तो बनी नई संख्या में कितने अंक से कितने अंक 1 से कितने अंक जो हैं 1 से अधिक बार आएंगे। तो कितना अंक आया, देखिए यहाँ पे, देखिए 4 एक यहाँ है, 4 यहाँ है, 1 4 आया, एक संख्या, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, एक 6 संख्या, कितना संख्या है, तो 2 संख्या है। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर को देखिए 54, क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए यहाँ पे लिखा है सी बी का भाई है। देखिए यहाँ पे सी जो है, सी बी का भाई है। किसका भाई है, बी का भाई। सी बी का भाई, डब्ल्यू पी की पुत्री है, तो डब्ल्यू पी की पुत्री है, ठीक है। मान लीजिए डब्ल्यू जो है पी की क्या है, पुत्री है, डब्ल्यू पी की पुत्री है। के बी की पुत्री है, के जो है के बी की पुत्री है, के देखिए यहाँ के बी की पुत्री है, के किसकी पुत्री है, बी की पुत्री है। एन पी का पति है, एन किसका पति है, एन पी का पति है, ठीक है। डब्ल्यू पी की पत्नी है, डब्ल्यू किसकी पत्नी है, डब्ल्यू बी की पत्नी है, डब्ल्यू बी की पत्नी है। और डब्ल्यू सी का क्या संबंध है, तो देखिए है ना, सी जो है बी का भाई है, सी जो है बी का भाई है, बी का भाई कौन है, सी। और उसके बाद और बी की पत्नी है डब्ल्यू, बी की जो पत्नी है डब्ल्यू, ये दोनों आपस में क्या है, भाई है, भाई है। और इसका पत्नी ये है, बी का पत्नी डब्ल्यू है। तो पूछ रहा है कि डब्ल्यू और सी में क्या रिलेशन है, डब्ल्यू और सी में क्या रिलेशन, तो सी का ये कौन लगेगा, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी। ऑप्शन नंबर क्या है, बी, ऑप्शन नंबर
बी। आइए क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ठीक है। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x के उसके भाग में अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमा नहीं सकते हैं। जैसा ये फिगर दिख रहा है सेम जो है फिगर, ये चारों फिगर में अंतर्निहित है। कहाँ पे अंतर्निहित है? यहाँ पे है, दिख रहा है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, यहाँ पे दिख रहा है नहीं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे, है ना, ये फिगर दिख रहा है ना, ये एक लंबा लाइन है ना। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए और इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है नीचे एक प्रश्न के बाद एक और दो से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं, पर्याप्त है या नहीं, ठीक है। दोनों कथनों को पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। चयन कीजिए। 5 दोस्त हैं, डी एफ जी जे आर की लंबाई अलग अलग है। उनमें से कितने दोस्त की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है? डी की लंबाई से क्या है? अधिक है। लिखा है जे की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है। जे की लंबाई जो है, देखिए यहाँ पे जे की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है, ठीक है, अधिक है। जी की लंबाई एफ की लंबाई से अधिक है। जी की लंबाई जो है, जी की लंबाई एफ की लंबाई से अधिक है। आर की लंबाई जी की लंबाई से अधिक है। आर की लंबाई जी की लंबाई से अधिक है। जी की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है। जी की लंबाई जो है, जी की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है। जी की लंबाई, तो यहाँ पे देखिए जी की लंबाई डी की लंबाई से अधिक है, यानी यहाँ तो जी आ सकता है। अब यहाँ आएगा कि कहाँ आएगा इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। और एफ का स्थान का कितना नंबर पे है ये भी क्लियर नहीं हो, यानी एक कथन 1 और 2 दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी दोनों को हम ले भी ले रहे हैं, दोनों कथन को हम देखने के बाद भी हम इसका जो है उत्तर क्लियर नहीं कर सकते हैं। यानी डी की लंबाई से अधिक कितना है? डी की लंबाई से अधिक है। उनमें कितने दोस्त हैं? कितने दोस्त की लंबाई जो डी की लंबाई से अधिक है, ये हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं कि दोनों कथन भी जो है पढ़ने के बावजूद भी हम इसका आंसर हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लियर जो है पूरा इसका जो स्ट्रक्चर है नहीं बन रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर के सवाल को देखिए, मिरर इमेज, ठीक है। लिखा गया है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है। ये एक क्या है? दर्पण है, ठीक है। दर्पण में, ये दर्पण है, तो दर्पण में इधर लिखाइए, इधर किस तरह दिखेगा इसको निकालें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी है, ये जी है, तो ये ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे है, ठीक है। 5 ऐसे है, कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये तो सीधा लिख दिया। यहाँ पे ई तो उल्टा कर दिया है 5 को, है ना, इसको उल्टा कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 को सीधा रख दिया है, और ये क्या है? ठीक है, ये जे है ऐसे है, देखिए जे ऐसे है तो ये क्या हो? ऐसे हो जाएगा। ये तो वो तो सेम रहेगा। और सी जब ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में। आइए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। शिखर बिंदु ए से शुरू करते हुए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर पहुंच जाता है और रुक जाता है। वहाँ बिंदु ए पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ 90 डिग्री के हैं। तो देखिए यहाँ पे ए जो है, बिंदु ए से शुरू करते हुए पूर्व की ओर, मान लीजिए इसको थोड़ा सा
इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे लिखा गया है बिंदु ए से शुरू करता है, ठीक है। मान लीजिए हम बिंदु एक यहाँ लिए, बिंदु एक हम यहाँ ले लिए, एक बिंदु लिया, बिंदु ए से शुरू करता है पूर्व की ओर। इसका पूरब किधर होगा? इधर होगा, पूर्व की ओर। कितना? 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर टाइप करता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। 1 मिनट, ये थोड़ा सा स्पेस जो है कम बचेगा यहाँ पे करने के लिए। देखिए यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ से 3 किलोमीटर कहाँ गया? पूरब की ओर। यहाँ से फिर दाएं मुड़ा, कितना? 6 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर वह दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा, किधर? इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर, यहाँ से 7 किलोमीटर, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा 9 किलोमीटर, ठीक है। और वह अंत में वह दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, यहाँ से फिर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। बिंदु पी पर पहुंचकर रुक जाता है। ये बिंदु कहाँ आ गया? पी पर रुक गया, ठीक है। वहां से बिंदु ए पर, यहाँ से बिंदु यहाँ से शुरू किया था ना, बिंदु ए से ए पर वापस पहुंचने के लिए कितनी दूरी, न्यूनतम दूरी और किस दिशा में ड्राइव करनी होगी जब तक निर्दिष्ट न किया जाए कि सवाई मोड़ 90 डिग्री के। तो पूछ रहा है कि पी से अब हमको ए पर आना है, तो किस दिशा में हम जाएंगे और कितना किलोमीटर जाएंगे जो कि हम ए पर पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये 7 है, ये टोटल लंबाई कितनी है? 7। ये कितना है? 6, ये 6 और ये 9 है। तो ये अगर हम लेंगे इसको तो 9 में 6 जाएगा, ये कितना बचेगा? 3। 9 में 6 जाएगा 3। अब ये देखिए 7 है, ठीक है, और ये कितना है? ये 3 है, ये पूरा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4, यानी यहाँ से यहाँ तक 4 और इधर भी 4। तो ये दोनों क्या हो गया? एक, दोनों बराबर है। तो ये देखिए आप, ये यहाँ से पूछ रहा है यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? कितना दूरी है? 3 किलोमीटर। किस दिशा में जाना होगा? दक्षिण की ओर जाना होगा। किस दिशा में जाना होगा? दक्षिण की ओर। कितना जाना होगा? 3 किलोमीटर। कितना जाना होगा? 3 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए, लिखा है किसी कूट भाषा में गियर को इतना, मास्क को इतना, तो कूट भाषा में ए का कूट क्या होगा? तो देखिए ए का कूट पूछा जा रहा है, तो ए को देखिए यहाँ पे ए, एक यहाँ ए है, ए यहाँ है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में कॉमन ए निकला, तो डिजिट में भी कॉमन होगा, डिजिट में भी कॉमन होगा। तो डिजिट में देखिए कॉमन यहाँ पे है 2, यहाँ भी है 2, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, यहाँ दिया गया सभी तेल ईंधन है, ठीक है। ये जो है तेल, इसको मान लें हम क्या? तेल। सभी तेल क्या है? ईंधन, यानी फ्यूल है। सभी ईंधन ग्रीस है, यानी सभी ईंधन, ये फ्यूल जो है यानी सभी फ्यूल क्या है? ग्रीस है। कोई भी ग्रीस पेट्रोल नहीं है, यानी कोई भी जो है ग्रीस पेट्रोल नहीं है। अब लिखा है कोई तेल पेट्रोल नहीं है, कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है, यानी क्या हो जाएगा? ये सही है। कुछ ग्रीस तेल है, कुछ ग्रीस, यानी ग्रीस तो पूरा है, कुछ ग्रीस यानी इसका कुछ वो हिस्सा तेल है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ये कथन निष्कर्ष इसका क्या? 2 भी सही हो जाएगा, यानी क्या? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। 1 और 2 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। दोनों क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81। इस प्रश्न को
में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। कथन स्वतंत्र और कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या एक या उभयनिष्ठ कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकते हैं। दोनों कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। लिखा, इस वर्ष हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की संख्या उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब बोला जा रहा है कि इस वर्ष जो है हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि है। हिल लिखा है कथन 2 में, हिल स्टेशन में कई नई होटल और रिसोर्ट बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? होटल और रिसोर्ट बनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है, क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में अगर वृद्धि हुई है, लिखनी क्या वृद्धि हुई है, तो ये भी कारण हो सकता है हिल स्टेशन में कई नए होटल और रिसोर्ट बनाए होंगे, या फिर हिल स्टेशन में नए होटल और रिसोर्ट की वजह से हिल स्टेशन में क्या हुई होगी? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई होगी। यानी इसका जो कथन 2 जो है, कथन 2 कारण है किसका? कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है। यानी इसके कारण से क्या हुआ होगा? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई होगी। क्या हुई होगी? वृद्धि हुई होगी। यानी दो क्या है? यानी कथन 2 का कारण है, कथन 1 इसका संभावित प्रभाव है। कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका क्या है? संभावित प्रभाव है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे देखिए यहाँ पे कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका संभावित प्रभाव है। यानी ये भी हो सकता है कि हिल स्टेशन में आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई होगी, जिसके कारण हिल स्टेशन में क्या नए होटल और रिसोर्ट बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है ज़्यादा फिट बैठ रहा है कि हिल स्टेशन में नई होटल और रिसोर्ट की वजह से हिल स्टेशन में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई होगी। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर देखिए। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको अध्ययन करना होगा और इसका आंसर देना है। देखिए, विभिन्न खंडों की संख्या में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने शेप हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है? वकील क्या है? नहीं है। यानी ये फिगर में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसे कितने शेप हैं? यानी ऐसे कितने शेप जो कि शिक्षक भी है? तो ये कितना है? शिक्षक भी है। कितना? 9। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 83। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। लिखा गया है संख्या और प्रतीक, इसका कूट दिया गया। ठीक है, और बताना है यदि निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा। यानी इसका कूट पूछ रहा क्या होगा, और यहाँ पे शर्त कुछ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ दिया गया कि इसमें पहले देखेंगे, इसमें देखना है इतना संख्या। तो देखिए यहाँ 72 है, त्रिभुज है 8 9 @ और 3। तो इसका कूट क्या होगा? ये शर्त के अनुसार पूछ रहे। देखिए यहाँ पे अगर हम 72 त्रिभुज 8 9 @ और 3, इसका अगर हम पहले कूट निकालते, देखिए यहाँ पे तो दिया गया है सिंपल में जो दिया गया है इसके अनुसार हम लोग बढ़ेंगे कि ये देखिए 72 यानी 7 किसका है? 7 का है W, 7 का W, 2 का D, त्रिभुज का कितना दिया है? त्रिभुज का दिया है F, त्रिभुज का F। 8 का कितना दिया? 8 का E, 9 का कितना? T, 9 का T, अल्फाबेट का Z और 3 का L। अब देखिए यहाँ पे शर्त के अनुसार चलना है। यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों पहले और अंतिम घटक के
कूट परस्पर बदल दिए जाने चाहिए। यदि बोल रहा है पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, ठीक है, पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, तो इन दोनों के कूट परस्पर बदल दिए जाने चाहिए। यानी पहला और अंतिम को क्या करना चाहिए, दोनों को आपस में बदल देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इतना लिखा, यानी दोनों को आपस में बदल दे, यानी किसका, पहला और अंतिम दोनों संख्या है। अब दोनों को क्या करना है, आपस में बदल देना, यानी दोनों का कूट तो इतना आया, अब इसको बोलना है आपस में चेंज कर देंगे, दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना। तो हो जाएगा एल डब्लू, एक मिनट, डब्लू नहीं होगा, डब्लू तो लास्ट में होगा, एल के बाद हो जाएगा डी एफ ई टी जेड डब्लू, ई टी एल डी एफ ई टी जेड डब्लू। तो यहाँ पे देखिए एल डी एफ ई टी जेड डब्लू, यानी ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को दिख रहा है। देखिए यदि पहला घटक एक विषम संख्या हो, ठीक है, यदि पहला घटक एक विषम संख्या, यहाँ विषम संख्या देखिए शर्त 2 दिख रहे हैं, विषम संख्या, और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक एक सम संख्या, जो कि ये क्या है, 3 मेरा क्या है, विषम संख्या, यानी ये शर्त तो इस पर नहीं लग सकता है। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग, यानी दूसरा और तीसरा, ये तो दूसरा तो 2 है, ये तो किसी का वर्ग नहीं है, तीसरा घटक ये तो स्वयं बोले ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ये भी शर्त नहीं लग सकता, यानी सिर्फ शर्त एक बैठ रहा है, एक के द्वारा आंसर मेरा क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर, आज का सेकंड लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया, नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित प्रश्न है, बाएं और दाएं 993, 281, 995, 257, 599। यदि उदाहरण 6, 9, 7, यानी 697 का पहला अंक 6, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक 7 है, तो नोट सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए, बाएं से दाएं की जानी। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितना दिख रहा है मेरा, 995 के तीसरे अंक कौन है, 5 भाई 5 है। अब दिया सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटी संख्या कितना है, 257, छोटी संख्या के पहले अंक क्या हो जाएगा, 2 में जोड़ा जाए, पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम क्या हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये क्लास में अगर कहीं भी आप लोगों को कोई भी प्रश्न में आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसका जो है जो भी इसमें का डाउट हो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कवर कर सके। आइए आज का लास्ट सवाल है, आप लोग अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि इस तरह का क्लास हम रेगुलर चला सके। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का है, ये लास्ट सवाल है, और इसका जो शेष रीजनिंग का सवाल जो बचा हुआ है इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कवर करेंगे, ठीक है। देखिए आज का लास्ट सवाल है, सभी 92 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, 92 लोग है, कितना लोग है, 92 लोग है, उत्तर की अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। मान लिया जाए एक पंक्ति ये है, ठीक है, पंक्ति एक है, खड़े हैं, मंजू बाएं से 16, मंजू जो है इधर से बाएं इधर है, ये बाएं है मेरा, इधर से कितना, मंजू कितना स्थान पे है, 16, मंजू कितना स्थान पे है, मंजू का स्थान है 16। उसके बाद जबकि निशा दाएं छोर से, यानी इधर से जो है दाएं छोर से इसका निशा का स्थान है, ठीक है। ठीक है, मंजू और निशा के बीच कितने लोग हैं, यानी दोनों के बीच कितने लोग हैं, टोटल कितना है, 92, टोटल है 92। तो देखिए यहाँ पे इधर से 16, इधर से 9, अब बीच में पूछ रहा है, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, इसमें 25 घट जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा, यानी 92 में 25 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 में 5 गया 7, और यहाँ बचा 8 में 2 गया 6, यानी 67, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये आज का लास्ट सवाल है जो कि कंप्लीट हो चुका है।
अगर आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो पहली बार चैनल में विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक अपना छोटा सा लाइक देने का प्रयास जरूर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।